हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्कल की नई वीडियो में। आज हम कक्षा 9वीं की नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 9वीं के प्रश्नों को हल करने से पूर्व हमें कुछ बेसिक संक्रियाएं पता होनी चाहिए जो हमें कक्षा 1 से कक्षा 8 के बीच बताई जाती हैं। इन संक्रियाओं के संग्रह को कक्षा 9 में ब्रिज कोर्स के नाम से संचालित किया जाता है। इन संक्रियाओं का इम्प्रूवमेंट और रिवीजन हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत करते हैं। ब्रिज कोर्स का पहला चैप्टर जमा है। जमा को समझने से पूर्व हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कोई संख्या आपके समक्ष लिख रहा हूँ 864। इसमें जो दाईं ओर रखी संख्या है 4, ये इकाई की है। इससे बाजू में रखी हुई जो 6 संख्या है ये दहाई की है, और 6 के बाजू में बाईं ओर रखी हुई संख्या सैकड़े की है। इकाई का अंक 1 के रूप में गिना जाता है। जैसे 4 इकाई का मतलब 4 है, 5 इकाई का मतलब 5 है। उसी प्रकार दहाई के अंक की जब हम बात करते हैं तो 1 दहाई का 10 होता है और 5 दहाई का 50। इसी प्रकार 6 दहाई का 60 होगा। इसी प्रकार सैकड़े पर रखा हुआ जो अंक होता है उसका मान 100 के बराबर हम मानते हैं। जैसे 1 सैकड़े का मान 100 होगा, उसी प्रकार 8 सैकड़े का मान 800 होगा। इस तरह हम इकाई, दहाई, सैकड़े को समझ सकते हैं। क्योंकि जमा करने से पूर्व हमें इसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इकाई को इकाई से ही जोड़ा जाता है, दहाई को दहाई से ही जोड़ा जाता है, और सैकड़े को सैकड़े से, हज़ार को हज़ार, इस तरह से हम जोड़ते हैं। करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम 1 अंक की संख्या का उदाहरण लेंगे। तो 1 अंक की 2 संख्याएं आपके सामने हैं। हमें 2 संख्याएं दी हैं 8 और 6, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पूर्व में हम लोग उंगलियों का सहारा लेते हैं या उंगली की लाइनों का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार हम लाइन से भी इनको जोड़ सकते हैं। जैसे ऊपर 8 लिखा है तो 8 को हम 8 लाइनें 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें खींचेंगे। उसके बाद जोड़ का निशान लगाएंगे और उसके उपरांत 6 है तो 6 लाइनें और खींचेंगे। 5, 6। इन जितनी लाइनें ये खींच ली गई हैं, पहले 8 खींची गई हैं, फिर धन का निशान लगाकर 6 खींची गई हैं, इन सभी लाइनों को एक एक करके हम इकट्ठा करेंगे, गिनेंगे। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अतः हमें 14 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग हमें 14 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार अब हम 3 संख्याओं का योग देखेंगे। तो अगला हम देखते हैं 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग करने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि हमने पहले समझा। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं 358 धन 264। तो इसमें इकाई के अंक को हम पहले जोड़ेंगे। तो इकाई का अंक जैसे ऊपर वाली जो संख्या है 358 में 8 है और 264 में 4 है। 8 और 4 का योग हम करेंगे। तो पूर्व के अनुसार हम लाइनों से भी योग कर सकते हैं या उंगलियों को गिनकर भी हम योग कर सकते हैं। तो हमें 8 और 4 का योग करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। तो इस 12 में 2 अंक हो गए। तो 2 अंक में जो दाएं ओर रखा अंक 2 है वो इकाई का हो जाएगा और जो 1 है वो दहाई का हो जाएगा।
तो 2 इकाई के अंक में उत्तर के रूप में लिख दिया जाएगा, और एक जो दहाई का आया है वो दहाई के कॉलम में हासिल के रूप में या कैरी कर कर हम ले जाएंगे, तो वो दहाई के अंकों के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार 6 में हम 5 को जोड़ते हैं, तो 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 2 और फिर से जो 1 है वो हासिल में चला जाएगा यानी कैरी हो जाएगा, तो आगे के अंक में पुनः जुड़ जाएगा। तो इस तरह 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कैरी का 6, अतः हमारा 6 प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर हमें 622 प्राप्त होगा। चलिए हम कार्यपत्रक देखते हैं जो ब्रिज कोर्स की पुस्तिका में कार्यपत्रक दिए हैं। तो कार्यपत्रक 1 को हम देखते हैं। तो कार्यपत्रक 1 में जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो इसमें भी हमें योग करना है, जोड़ना है। तो हम पहले दोनों संख्याओं को बताएंगे कि 400 रुपये की हमें शर्ट मिल रही है और उसके बाद 650 रुपये की हमें पैंट, दोनों का योग हम करेंगे। तो तरीका वही है, शून्य को इकाई के अंकों को इकाई से मतलब शून्य को शून्य से जोड़ेंगे तो हमें शून्य मिलेगा। शून्य को दहाई का अंक में 0 और 5 है, तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। अतः 1050 हमें कुल प्राप्त होगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। कुल कीमत दोनों की पैंट और शर्ट की मिलाकर 1050 रुपये होगी। ये हमारा उत्तर होगा। चलिए हम अगले कार्यपत्रक पर चलते हैं। चूँकि हम कार्यपत्रक का एक ही प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नों की संख्या उसमें अधिक दी गई है, तो इसी के अनुसार हम शेष प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम कार्यपत्रक 2 पर चलते हैं, उसका भी एक प्रश्न हल कर कर देखेंगे। तो आपके समक्ष प्रश्न ये है, जमा करें, 2 संख्याओं का योग करना है। तो पहला प्रश्न है 602 में हमें 262 का योग करना है। तो योग करने के लिए वही इकाई के अंक से शुरुआत करेंगे। 2 और 2 का योग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। दहाई का अंक देखते हैं 0 और 6, तो जोड़ने पर हमें 6 प्राप्त होता है। और सैकड़े का अंक है 6 और 2, इनका योग करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अतः 864 हमारा उत्तर होगा। इस तरह हम जमा के या योग के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।